तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप नर्सिंग से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम का एक और टॉपिक, जिसका नाम है रेडियस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियस बोन के बारे में। तो बोन को पढ़ने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आपके भीतर, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, यदि आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, मंजिल तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना चाहते हैं नर्सिंग करके, या पैरामेडिकल का कोई कोर्स करके, या किसी भी कोर्स को करके, तो सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसके साथ साथ नॉलेज आपको अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में, पक्के इरादे के साथ में उस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 100% आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रेडियस। इससे पहले हमने अल्ना के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले हमने ह्यूमरस के बारे में पढ़ा, फिर उससे पहले हमने क्लेविकल, स्कैपुला, इन सभी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियस के बारे में। तो रेडियस क्या है? तो इट इज द बोन ऑफ अपर लिम्ब। याद रखिएगा, रेडियस क्या है? अपर लिम्ब में पाई जाने वाली एक हड्डी का नाम है, एक बोन का नाम है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी लोकेशन क्या है? लेटरल टू फोर आर्म। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने वाला पॉइंट है। क्या कि रेडियस क्या है? रेडियस एक लॉन्ग बोन है। याद रखिए, सबसे पहले रेडियस एक लॉन्ग बोन है जो कि लेटरल टू फोर आर्म, यानी फोर आर्म में लेटरली। अब फोर आर्म क्या होता है? तो फोर आर्म का मतलब है आपका एल्बो से लेकर के रिस्ट तक का जो पार्ट है, एल्बो से लेकर के रिस्ट तक का जो पार्ट है, मतलब कोहनी वाला जो जॉइंट है, उससे लेकर के कलाई वाले जॉइंट तक का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं फोर आर्म। इस फोर आर्म में दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना, जिसमें से रेडियस होती है हमेशा लेटरल साइड में और अल्ना होती है मीडियल साइड में। अब रेडियस और मीडियल, यानी अल्ना और रेडियस का मीडियल लेटरल कैसे पहचानेंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका थंब। थंब जिस डायरेक्शन में, यानी थंब जिस तरफ है, वो पूरी साइड लेटरल कहलाती है। तो थंब की तरफ लेटरल, ये कौन सी बोन है? मतलब रेडियस। तो लेटरल साइड में या थंब की साइड में, अंगूठे की साइड में कौन सी बोन है? रेडियस बोन है। और छोटी जो आपकी उंगली है या लिटिल फिंगर है, उस साइड में होती है आपकी अल्ना बोन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, अब उसकी बात आती है लोकेशन की। तो फोर आर्म, फोर आर्म में भी कहा? लेटरली। फोर आर्म क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद में इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है लॉन्ग बोन। यदि एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो आपको टाइप पूछा जाएगा कि रेडियस इज द टाइप ऑफ, तो आंसर लगाएंगे आप लॉन्ग बोन। लोकेशन पे भी सवाल आ सकता है। तो जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू आते हैं, वो सब यहीं से ड्राइव होते हैं, यहीं से निकलते हैं। ठीक है? यदि आपका थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट है, यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपका बेसिक क्लियर है, तो 100% आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। ठीक है? और जब तक आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट, जब तक आपका ये बेसिक पार्ट क्लियर नहीं है, तो आप कितनी भी तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन उस तरीके से नहीं होगा, उस रैंक के साथ नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है? बात आती है पार्ट्स की। तो इसके तीन पार्ट होते हैं बेटा। इसके रेडियस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला अपर एंड, दूसरा शाफ्ट और तीसरा पार्ट होता है लोअर एंड। डायग्राम में देखिए, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अपर एंड। अच्छा, उसके बाद में ये पार्ट होता है शाफ्ट, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं लोअर एंड। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? अपर एंड। ये हो गया शाफ्ट, और ये हो गया आपका लोअर एंड। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम अपर एंड के बारे में। तो अपर एंड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। याद रखिएगा कि जो इसका अपर एंड होता है, इसका जो अपर एंड होता है, इस पर क्या क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। हेड होता है, नेक होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है। हेड, हेड हमेशा ऊपर की तरफ होता। तो हेड क्या होता है? हेड, इट इज द अपर मोस्ट डिस्क शेप पार्ट ऑफ रेडियस। याद रखना, रेडियस का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि डिस्क शेप है, इसमें देखिए, इस राउंडेड हिस्से में जो मैंने रेड कलर से राउंडेड एरिया बनाया है, उसमें आप गौर से देखिए, इसका जो हेड है, मतलब रेडियस का जो हेड है, वो किस तरीके का है बेटा? रेडियस का जो हेड है वो किस तरीके का है? राउंडेड है। किस तरीके का है? राउंडेड है। डिस्क शेप है, मतलब डिस्क शेप, डिस्क शेप। ठीक है? किस शेप का है?
डिस्क शेप का है और अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ रेडियस। क्लियर है। उसके बाद में फिर आता है सेकंड पार्ट, फिर आता है इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है नेक। ये वाला जो पोर्शन है, जो सेकंड पोर्शन है, इसका नाम है नेक। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ठीक है। नेक कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट यानी शाफ्ट के बीच वाला हिस्सा। अपर पार्ट और शाफ्ट के बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। तो इट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो दी हैंड, यानी हेड के नीचे। ये एक कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सकरा पार्ट होता है जो हेड के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। याद रहेगा क्या बताया मैंने आपको, हेड ऑफ रेडियस के बारे में बताया कि रेडियस का जो हेड है वो डिस्क शेप होता है, और नेक क्या है, इट इज ए कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो दी हेड। नेक क्या है, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड एक सकरा हिस्सा है जो कि हेड के नीचे की तरफ, हेड के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। जैसे अपने अंदर भी देखें तो ट्रंक और आपका फेस, उसके बीच में जो हिस्सा है नेक, वही कॉन्स्ट्रिक्टेड हिस्सा है। ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में आते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो इट इज बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ नेक। नेक के नीचे मीडियल साइड में, नेक के नीचे मीडियल साइड में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल ट्यूबरोसिटी। डायग्राम में क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी शाफ्ट पर। तो शाफ्ट की अगर हम बात करें तो इट इज नैरो फ्रॉम अबव एंड ब्रॉडर एट बिलो। यानी ऊपर से देखें, ऊपर से अगर शाफ्ट को देखें तो नैरो माने छोटी होती है, मतलब सक्रिय होती है, और नीचे की तरफ से चौड़ी होती है, ब्रॉडर होती है। ठीक है। इसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। तो कौन कौन से हैं 3 बॉर्डर और 3 सरफेस? तो 3 बॉर्डर है इसमें, एक एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये रहा एंटीरियर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है इसका नाम है एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद में एक है पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि पीछे की तरफ होगा, है ना, और मीडियल बॉर्डर ये रहा। मीडियल बॉर्डर उसे कहते हैं, जो कि इनर साइड में अंदर की तरफ होता है। उसके बाद में 3 सरफेस की यदि हम बात करें तो इसके 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं? एक होती है एंटीरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस, और एक होता है लेटरल सरफेस। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस माने सतह, बॉर्डर माने किनारे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर मीन्स होता है किनारे, और सरफेस मीन्स होता है सतह। उसके 3 सतह होती है, 3 किनारे होते हैं। तो 3 बॉर्डर एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, और 3 सरफेस एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। यही आपको डायग्राम में दिखी होंगी। ठीक है। चलिए उसके बाद में आते हैं इसकी बेटा लोअर एंड पे। अब स्टडी हम करेंगे लोअर एंड की, निचले हिस्से की। तो यदि हम रेडियस के निचले हिस्से की बात करें तो ये एक वाइडेस्ट पार्ट है। याद रखना कैसा पार्ट है बेटा, वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा हिस्सा होता है बोन का, और इसके 5 सरफेस होती हैं। यानी लोअर पार्ट जो होता है वो एक वाइडेस्ट पोर्शन है। कैसा पोर्शन है, वाइड पोर्शन है, और इसके 5 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 5। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर। दोबारा से याद करिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर। अब समझिए एंटीरियर कैसा होता है। तो एंटीरियर सरफेस होता है बेटा कॉनकेव। याद रखिए कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब धसा हुआ, कॉनकेव मतलब धसा हुआ। ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस जिसमें ग्रुप्स होती हैं, ग्रुप्स यानी हल्के हल्के खांचे जैसी संरचनाएं होती है, मतलब ग्रुप्स होती हैं। और लेटरल सरफेस कैसा होता है? लेटरल सरफेस पे एक प्रोजेक्शन होता है। याद रखिएगा स्टेलॉइड प्रोसेस। लेटरल सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम स्टेलॉइड प्रोसेस। याद रखिएगा जिस तरफ की बोन होती है उसी तरफ का स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। मतलब आपका जो रेडियस बोन है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका स्टेलॉइड प्रोसेस भी लेटरल होगा। अल्ना का स्टेलॉइड प्रोसेस मीडियल ही होता है। ठीक है। मीडियल सरफेस पे अल्नर नोच होती है, और इंफीरियर सरफेस जो होता है, निचला जो सरफेस होता है, वो रिस्ट जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? रिस्ट जॉइंट। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट इसकी साइड डिटर्मिनेशन की, मतलब कैसे पहचानेंगे कौन सी साइड की बोन है। तो इसकी बात करें तो अपर एंड इज राउंडेड एंड बियर्स द हेड। अगर याद करें तो इसका जो अपर एंड होता है, अपर एंड जो होता है उस पे वो कैसा होता है? राउंडेड होता है। अपर एंड कैसा होता है? राउंडेड होता है, और जिस पे हेड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, अपर एंड राउंडेड होता है और इस पे हेड होता है, यानी अपर एंड को हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। अच्छा, लोअर एंड इज ब्रॉडर देन दी अपर एंड। याद रखिएगा, और जो लोअर एंड है, निचला जो हिस्सा है, वो ब्रॉडर होता है अपर एंड से। अपर एंड शॉर्टर होता है और ये ब्रॉडर होता है, यानी नैरो, ऊपर वाला नैरो होता है और नीचे वाला ब्रॉड होता है। कैसे पहचानेंगे? सीधी उल्टे का। तो अपर एंड इसका राउंडेड है और हेड होता है उस पर। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ से ये सक्रिय होगी, नीचे तरफ से फैली हुई होगी। अच्छा, लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस होती है जो इसके शाफ्ट की, वो कॉन्वेक्स होती है और शार्प एक मीडियल बॉर्डर होता है। लेटरल सरफेस की पहचान कैसे करें? तो इसका जो शाफ्ट का लेटरल पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, और एक शार्प इंटरोसियस बॉर्डर होता है, यानी इसमें एक शार्प इंटरोसियस बॉर्डर होता है। क्लियर है।
एंटीरियर सरफेस की पहचान कैसे करें? तो एंटीरियर सरफेस इज कॉनकेव एंड स्मूथ इन द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट पे ये स्मूथ होता है और कॉनकेव होता है ना। अच्छा, उसके अलावा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है इसकी? स्टेलॉयड प्रोसेस प्रोजेक्ट फ्रॉम लेटरल सरफेस ऑफ लोअर एंड, यानी इसके लोअर एंड के लेटरल साइड में देखो ये रहा लोअर एंड के, ये लोअर एंड के जो लेटरल साइड में प्रोसेस है इसका नाम है स्टेलॉयड प्रोसेस। क्या नाम है इसका? स्टेलॉयड प्रोसेस, जो कि हमेशा लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। तो लेटरल मीडियल की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और जो स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन जो है कंटेंट में देने की कोशिश करूँ। और जो स्टूडेंट सच में ज़रूरतमंद हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके नर्सिंग के सारे टॉपिक्स, नर्सिंग के सारे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं क्लियर करवा दूं ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए। ठीक है, तो जो जरूरतमंद है उनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के शेयर करने से ही हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट का, जो गरीब हो, जो पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है बेचारा, जो अपनी स्टडी को सिर्फ कुछ पैसों की वजह से महंगी कोचिंगों में वो नहीं जा सकता, तो शायद उसका कुछ भला, शायद उसका कुछ अच्छा इस वीडियो के माध्यम से, इन लेक्चर्स के माध्यम से, मेरे माध्यम से हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।